आपने सुना होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो सांसें जो हैं गिनती की मिलती हैं। भगवान जो है हमें गिनती की सांसें देता है। सुना होगा आप लोगों ने। सांसें प्राण शक्ति, जो प्राण शक्ति है वो हमें लिमिटेड मिलती है, वो बढ़ नहीं सकती। हम कितना भी योगा कर लें, कितनी भी कुछ भी खा पी लें, वो बढ़ेगी नहीं। परंतु आप सरकारी पद पे हैं, फर्ज करिए आपको 2 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, तो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए महीने का आप बजट बनाते हैं कि मकान का किराया इतना देना है, बच्चों की पढ़ाई में इतना देना है, मेरा खर्चा इतना है। तो मिला के आप कोशिश भी करते हैं कि 10% में बचा भी लूँ, अपनी सेविंग्स कर लूँ, 1,80,000 खर्च करूँ। यही है प्राण शक्ति। भगवान ने आपको एक लिमिटेड प्राण शक्ति दी है, आपका जीवन दिया है, उसको आपने मितव्ययता से बचाकर खर्च करना है और उसी के सहारे आपने आगे चलना है। तो यदि आप स्वस्थ रहेंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा, तो वो ज़्यादा खर्च नहीं होती। तो सबसे पहले जब आप बजट बनाते हो और देखते हो मेरा खर्चा कहाँ हो रहा है, चलो जी मैं सिगरेट पीता हूँ, इसको छोड़ देते हैं, मेरा पेट्रोल का खर्चा ज़्यादा है, डीजल की कार ले लेते हैं, इस तरह से सारे प्रावधान करते हैं। तो हम अपना इसी तरह से प्राण शक्ति के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्राणों का खर्च कहाँ पर ज़्यादा होता है। हम लोग अपने प्राणों को खर्च कहाँ पे ज़्यादा करते हैं, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है प्राण शक्ति भोजन को पचाने में खर्च होती है। लोग समझते हैं कि हमने खाना खाया, आंतों ने काम किया और भोजन पच गया और सब कुछ ठीक हो गया। बेसिकली जो प्राण शक्ति का काम है, आपको भोजन के पचाने में सबसे ज़्यादा खर्च होती है। और भोजन किस तरह का आपको लेना है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कृष्ण भगवान ने 17वां जो अध्याय है गीता का, उसका 8वां, 9वां और 10वां श्लोक में उन्होंने पूरा क्लियर कट वर्णन किया है। 8वें श्लोक का जो भावार्थ है वो ये है कि आप सात्विक बनो और सात्विक भोजन करो। सात्विक का मतलब जो मैंने प्रकृति से तुझे दिया है, जो रस युक्त है, जो मैंने तुझे प्रकृति से दिया है, जो रस युक्त है, उसको ग्रहण करो। सात्विक बनो तो आप जीवन पर्यंत जीवन का सुख भोगोगे, रोगी नहीं होगे और एक दिन ऐसे ही आपकी आंख बंद होगी और आप चले जाओ, सात्विक रहोगे तो। दूसरा जो भोजन उनका संदेश है कि आप राजसिक, दूसरे तरह के लोग राजसिक होते हैं और वो राजसिक भोजन करते हैं। राजसिक भोजन क्या होता है? तीखा, खूब सारा तला हुआ, भुना हुआ, मिर्ची वाला, नमक वाला और मीट, मांस, मदिरा,
ये सब राजसिक भोजन में आते हैं। तो कहते हैं राजसिक भोजन अगर आप करोगे तो आप में क्या क्या चीजें पैदा होंगी? अहंकार, क्रोध, घृणा, और आप रोगी होगे और दुख पाके जाओगे इस दुनिया से। तीसरा श्लोक है तामसिक। तामसिक में भी यही चीजें आती हैं, परंतु तामसिक सबसे ज्यादा चीज है जो डिब्बाबद्ध हम खाना खाते हैं या जो बासी खाना खाते हैं। प्राण शक्ति का ह्रास होता है। तो इस किताब में जो अल्टीमेटली निकाला गया कि क्या होना चाहिए, तो वो ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप जिस रूप में मैंने भोजन दिया है उसी रूप में उसको लें, क्योंकि जो उसका रस है भोजन का, आप फर्ज करिए आपने आटा बना और आटे से आपने ब्रेड बना ली, वो ब्रेड को डाल दीजिए ज़मीन पे, 6 महीने बाद क्या निकलेगा? वो पौधा तो नहीं निकलेगा ना। तो कहते हैं जो जीवंत है, जो रसवान है, उसी का ग्रहण करो। तो इस किताब में ये अल्टीमेटली ये निकाला है कि 80% हम जो भोजन करें वो सात्विक हो और प्रकृति का दिया हुआ हो। और मैंने यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ देखी है, उसके लिए मैं आपको सबको धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने उसका अक्षरशः पालन किया। नेचुरल लाइफस्टाइल में 3 मेन आपको कैटेगरी समझनी होती क्या? 3 कैटेगरीज। उसमें जो फर्स्ट वन है रोगाद्वैत। रोग का अद्वैत। अद्वैत क्या होता है? ध्यान दीजिए, अद्वैत क्या होता है आपको मालूम है? एक होता है द्वैत 2, अद्वैत होता है 1। अद्वैत अ लगा दिया तो उसका उल्टा हो गया, विलोम शब्द बन गया, ऑपोजिट। तो अद्वैत मतलब एक है। रोगों का अद्वैत मतलब कोई भी जो डिजीजेज हैं, दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर वन। व्हाई? फॉर द सिंपल रीजन कि जितने भी डिजीजेज या बीमारियां हैं उनका रीजन एक है। मान लीजिए एक तालाब है, तालाब में मछलियां हैं और वो मछलियां मर रही हैं, कोई बीमार है, कोई मर रही है। क्यों? इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है, फैक्ट्री से आ रहा है, और वो तालाब में टॉक्सिक वेस्ट जा रहा है, तो मछलियां मर रही हैं। अब उनको बचाने का क्या तरीका है, उस पर बाद में आता हूं। लेकिन वो जो मर रही हैं उनको तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, वो टॉक्सिसिटी की वजह से।
नेचुरोपैथी भी यही कहती है कि आपकी जो बॉडी में जो मल रह जाता है, जो हम समोसे, जलेबी, चाउमीन भरे हुए हैं अंदर, बर्गर, यंगस्टर्स को ज़्यादा पता होगा, ये लोग पिज्ज़ा बहुत खाते हैं। जो चीज़ होती है ना आपकी बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो लाइनिंग होती है वो टॉवल की तरह होती है, उसमें बैठ जाती है। रोटी में ग्लूटेन होता है, वो स्टिकी थिंग दैट स्पॉइल्स योर गट। तो ये जो चीज़ है टॉक्सिसिटी को बढ़ाती है आपके अंदर। आपकी जो कॉन्स्टिपेशन होना या आपके अंदर से पसीना ना निकलना, पसीना जो है वो टॉक्सिक वेस्ट बाहर फेंकता है। तो जो भी आपके जो अंदर मल इकट्ठा हो जाता है, गंदगी इकट्ठी हो जाती है, दैट क्रिएट्स डिजीजेस, जो रोग होते हैं। पहला आपका जो होता है तीव्र रोग होता है कोई भी, फिर होता है मंद रोग, मारक रोग, कैंसर वगैरह, उसमें अभी डिटेल में नहीं जाते। जो तीव्र रोग होते हैं वो सबसे छोटी कैटेगरी के होते हैं, जुकाम, खांसी, बुखार, ये अच्छे होते हैं। जो हमने गलतियां की, नादानियां की, पकोड़े खाए, उसको बाहर निकाल रही है। भाई आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या होता है? लूज मोशन हो जाता है। सिंपल सी बात है, लूज मोशन क्यों होता है? इट्स थ्रोइंग आउट वेस्ट, वेस्ट बाहर जा रहा है आपके। या वॉमिट, बहुत ज्यादा अगर आपने जहरीला कुछ खा लिया तो वॉमिट हो जाता है, भाई नीचे नहीं जाने देगा, वो ऊपर ही ऊपर उसने क्लियर कर दिया आपका, ठीक आती है सब, दे आर थ्रोइंग आउट वेस्ट। तो जितनी भी बीमारियां, उसका रीजन एक, इसलिए अद्वैत कहते हैं, एनालिस्ट या नेचुरल लाइफस्टाइल में कहते हैं सब बीमारियों का रीजन एक, सो दैट इज रोगाद्वैत, रोग अद्वैत। आपने इसको क्लियर कर दिया तो आपके रोग खत्म। दूसरा होता है स्वस्थ रोगाद्वैत, स्वस्थ और रोग का अद्वैत। ये कैसे आपको, ये तो उल्टा बता रहे हैं, स्वास्थ्य अलग है, रोग अलग है, दोनों का अद्वैत एक कैसे है? इसको मैं समझाता हूँ शॉर्ट में। स्वास्थ्य आपका हो गया, स्वास्थ्य की कोशिश, मतलब इसका मतलब है आपको मान लीजिए जुकाम आया, आपको लूज मोशन आया, आपको लगता है ये रोग है। ये रोग नहीं है, ये आपकी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए किया जा रहा है। बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है, अंदर जो प्राण शक्ति है हमारी, जो भगवान ने प्राण शक्ति दी है, वो हमारे बॉडी को स्वस्थ करने की कोशिश कर रही है। रोग नहीं है, रोग या कह लीजिए रोग ही स्वस्थ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो अद्वैत हो गया। जो रोग हैं वो आपको हेल्थ की तरफ ले जा रहे हैं, डिजीजेस आर कैरिंग यू टुवर्ड्स द हेल्थ। तो यार स्वस्थ रोग अद्वैत हो गया। तीसरी चीज है, तीसरा अद्वैत, अग्रवाल जी, तीसरा अद्वैत है चिकित्सा अद्वैत। चिकित्सा अद्वैत क्या हुआ? चिकित्सा अद्वैत हुआ भाई रोगों का कारण एक, मछलियां तालाब में मर रही हैं तो उनको कैसे बचाना है? जो टॉक्सिक वेस्ट अंदर जा रहा है उसको रोकिए, और जो उसकी पॉन्ड या आपके उसमें तालाब में भर गया है टॉक्सिन्स, उसको बाहर निकालिए, अपने आप मछलियां ठीक हो जाएंगी। क्या आप कोई विटामिन उसमें डाल सकते हैं कि मछलियां ठीक हो जाए, या पैरासीटामोल या नियोमाइसिन या कोई ऐसी दवाई स्टार्टिंग अंदर डाल दें कि मछलियां बच जाए? नहीं बचा सकते आप ऐसे। दवाई डाल के नहीं बचाना है, कुछ डालना नहीं है जिससे बच जाएगा, कुछ निकालना है जिससे वो बचेंगी। तो वैसे ही बॉडी में कुछ डाल के आप स्वस्थ नहीं हो सकते। करेले का जूस पी लूं मैं तो डायबिटीज ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता कभी। कुछ डाल के बॉडी में आप स्वस्थ नहीं हो सकते, कुछ निकाल के आपने स्वस्थ होना है। बॉडी से जहर को, मल को निकाल के स्वस्थ होना है। यही एकमात्र चिकित्सा है सब रोगों की, जो बॉडी खुद कर लेगी। आप टॉक्सिन डालना बंद कीजिए ना, आप पिज्जा और बर्गर डालना बंद कर दीजिए, बस बाकी क्लीनिंग का काम प्राण शक्ति अपने आप कर लेगी, उसको करने दीजिए। डोंट स्टॉप इट। लूज मोशन की दवाई मत लो, लेट इट गो, आपको बुखार नहीं होगा। एलोपैथी में क्या क्या, लूज मोशन होगी लोपामेट दे दो, सर पेट में दर्द शुरू हो गया, इन्फेक्शन तो अंदर ही है ना, पेट दर्द की दवाई दे दी, इन्फेक्शन अंदर ही है, बुखार हो गया, पैरासीटामोल दे दी, अभी भी तकलीफ हो रही है तो ठीक है एंटीबायोटिक दे दी, 1 की 4 बीमारियां हो गई, उससे एसिडिटी हो गई, चलो जी एंटासिड भी दे दो, उनको गैस हो गई। एक चीज को आपने लूज मोशन रोक के जो गलती की, 6 दवाइयां उसके साथ खा लिया आपने, और फिर ठीक हो गया, आपने कहा थैंक यू डॉक्टर, व्हाट इज दिस। तो ये हो गया चिकित्सा का अद्वैत। तो ये 3 अगर हम फॉलो कर लेंगे, इसका 3 जो अद्वैत है आप भूल जाइए। इसमें सिंपल से इतना याद रखिए कि अगर कहीं अंधेरा है तो अंधेरे को दूर करने का क्या तरीका है? रोशनी कर दीजिए, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। आपको सेपरेटली अंधेरा भगाने की जरूरत नहीं है कि अंधेरा भगाऊं फिर रोशनी लेके आऊं। आपको रोगों को भगाने की आवश्यकता नहीं है, रोगों को हटा दीजिए, ऐसा नहीं करना है आपने। आपने रोशनी ले आनी है, आपने हेल्थ इंप्रूव करनी है, रोग अपने आप चले जाएंगे। रोग, इग्नोर द डिजीजेस, आपने डिजीज को इग्नोर कीजिए, आप हेल्थ इंप्रूव कीजिए, वो अपने आप चली जाएगी अंधेरे की तरह। ये सारा तीनों अद्वैतों का समरी है।
तो अभी मैंने आपको बताया क्या, ये कैंप नेचुरल लाइफस्टाइल का है। हमें नेचुरल लाइफस्टाइल क्यों फॉलो करनी है, क्योंकि एलोपैथी में इस प्रकार के धोखे होते हैं। अब हमने ये फॉलो करनी है तो कैसे करनी है, हमने अद्वैत का पालन करना है, मतलब कि हमने अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना है। क्या हम स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं? स्वास्थ्य के बारे में सभी लोगों ने कुछ ना कुछ बताया, लेकिन किताब ये कहती है कि जो भी हम कार्य करते हैं, यदि आनंद का अनुभव करते हुए वो कार्य हम कर रहे हैं तो आप स्वस्थ हैं। आपको आनंद महसूस होना चाहिए कोई भी कार्य करने के लिए। देन स्वास्थ्य के लक्षण, उन्होंने 9 लक्षण बताए स्वास्थ्य के। पहला लक्षण है शरीर में एक समान गर्माहट, नीचे से लेकर ऊपर तक शरीर का तापमान एक जैसा होना चाहिए। देन शरीर में आपका हल्कापन होना चाहिए। फिर वो कहते हैं सुख का अनुभव आपको होते रहना चाहिए हर वक्त कोई भी कार्य करते हुए। देन आपको तेज भूख लगनी चाहिए, कम से कम दिन में 2 बार तेज भूख लगे आपको। यदि आपको तेज भूख लग रही है तो इसका मतलब आपका सिस्टम ठीक काम कर रहा है, आपका पाचन सिस्टम ठीक काम कर रहा है और आपका शरीर ठीक है। गहरी नींद आपको आनी चाहिए। वैसे हम सपने देखते हैं, लेकिन बीच में गहरी नींद भी एक बार आती है और वो ज़रूरी है, क्योंकि उस गहरी नींद का बहुत महत्व है। जैसा भी हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया भी, गहरी नींद में हमको शक्ति मिलती है। देन मन की प्रसन्नता रहनी चाहिए जब भी हम कोई कार्य करते हैं। आंतरिक क्रियाएं जो हमारी हो रही हैं, आंतरिक क्रियाएं जैसे श्वसन क्रिया हमारी हो रही है या पाचन क्रिया हो रही है या निष्कासन क्रिया हो रही है, वो सब हमारे सही ढंग से रक्त संचारण हो रहा है, वो सही प्रकार से चलता रहना चाहिए। ये भी स्वास्थ्य का एक लक्षण है। आलस्य का अभाव हमारे में होना चाहिए। जब हम सुबह उठते हैं तो क्या हम ये महसूस करते हैं कि हम एकदम भले चंगे उठ रहे हैं, या हम सर दर्द के साथ उठ रहे हैं, या बॉडी एक के साथ उठ रहे हैं? तो ये उन्होंने एक बताया। देन निष्कासन अंग जो हैं हमारे, वो सही प्रकार से कार्य करने चाहिए। तो ये 9 उन्होंने लक्षण बताए हैं स्वास्थ्य के। यदि ये 9 लक्षण आपके अंदर हैं तो आप स्वस्थ अपने को कह सकते हैं पूरी तरह से। अब उसके बाद वो कहते हैं कि रोग क्या है। तो रोग का उन्होंने जो डिफ़ाइन किया वो ये है कि शरीर और मन की विकार युक्त अवस्था ही रोग है। सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी, क्योंकि जो मानव है वो शरीर, मन और आत्मा तीनों का सम्मिश्रण है, तीनों का समुच्चय है। तो शरीर और मन की यदि आप विकार अवस्था में नहीं हैं तो आप स्वस्थ हैं। और रोग का कारण क्या है? रोग का कारण है हमारा दोषपूर्ण रहन सहन, देन प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन जो हम करते हैं हमेशा, जीवन शक्ति का अभाव या ह्रास, जो हम दिन भर जीवन शक्ति को वेस्ट करते हैं अपनी गलत कामों में, वो। देन आंतरिक स्वच्छता का अभाव, जो हमारी अंदर की
जैसे पाचन सिस्टम है और निष्कासन सिस्टम है, वो यदि स्वच्छ नहीं है, ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। अब रोग का उपचार, वो कहते हैं कि रोग का उपचार, यदि आपको ये रोग हो गए हैं इन कारणों से, तो उसका उपचार आप कैसे करेंगे? क्या आप दवाई लेंगे? तो दवाई के लिए एकदम मनाही है। तो उसके लिए ये है कि आपको स्वास्थ्य को सुधारना है, तभी आपका रोग ठीक होगा।